ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। श्रद्धेय बाबा जी को वंदन करती हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस सप्ताह में जय भैया से अनुभव दर्शन इस पुस्तक पर प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। अभी तक जय भैया जुड़े नहीं है, तो हम भैया का वेट करेंगे। तब तक हम कोई कल के सत्र में प्रस्तुति हुई उसके बारे में बता सकते हैं। कल के सत्र में भैया ने अनुभूति, आत्मा की बुद्धि में अनुभूति, बुद्धि की चित्त में अनुभूति, चित्त की वृत्ति में अनुभूति होती है और आत्मा में ब्रह्मानुभूति होती है। ब्रह्मानुभूति ही समाधान है और ज्ञानात्मा के पूरे समस्त क्रियाकलाप ये सुखी समाधानी होने के लिए क्लेश का कारण भ्रम है। संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय ही समस्याओं के प्रधान कारण है। क्लेश मुक्ति पाने के लिए असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय ही क्लेश मुक्ति का लक्षण है। शरीर को ही जीवन मानने से भ्रम है और निर्भ्रमता, योग्य क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रमित अवस्था में भोगों में सुख भासता है, भोग ही सुख मानता है जीवन भ्रमित अवस्था में। आस्वादन दो प्रकार के, शरीर मूलक और अनुभव मूलक। श्रवण, मनन, पठन, क्रियाकलाप अनुभूति के अर्थ में। सत्य में अनुभूति, ब्रह्म में ब्रह्मानुभूति है। ब्रह्म में जीवन एवं जगत शाश्वत है। मन में 32, बुद्धि में 2, आत्मा में अनुभूति है। तो मानव के स्थूल रूप को इच्छानुसार संचालित करने वाला, शरीर को संचालित करने वाला पुंज जीवात्मा है। जड़ में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहा है और ज्ञान अवस्था की इकाइयां 3 भेद से है: भ्रांत स्थिति, भ्रांत स्थिति और निर्भ्रांत स्थिति। भ्रांत स्थिति में भोग, भ्रांत स्थिति में ऐष्णाएं और निर्भ्रांत स्थिति में ब्रह्मानुभूति यानी तृप्ति। जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन और 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार के बोध क्रियाएं और आत्मा में अनुभूति। आत्मा ना भ्रमित है ना जागृत है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है। आत्मा अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से मुक्त है,
और शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसके आगे दास्यत्व, व्यवहार दास्यत्व, कर्म दास्यत्व, विचार दास्यत्व। दास्यत्व क्रम से न्याय, समाधान, अनुभूति, योग्य क्षमता संपन्न से दासत्व समाप्त होता है। नियंत्रण मध्यस्थता से है, जड़ का नियंत्रण नियम से, सामाजिकता का नियंत्रण न्याय से, आशा विचार इच्छा का नियंत्रण समाधान पूर्वक और अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति। नियम, न्याय, धर्म, सत्य ये ब्रह्मानुभूति को इंगित करती है। तो यहाँ तक हम, इसके आगे भी थोड़ा हुआ था लेकिन वो मैं नहीं ये कर पाई, यहाँ तक पहुंचे थे हम। तो मैं भैया से निवेदन करती हूँ कि आज के सत्र में वो अपनी प्रस्तुति रखे। जय भैया। हेलो, नमस्ते सभी को। आवाज ठीक से आ रही है? हाँ आ रही है भैया, जी नमस्ते। जी जी जी, बढ़िया। कल हमने योग दर्शन में पेज नंबर 14 तक देखा था, हमने 14 तक देखा था। आज 15 से आगे देखा। तो 15वें पेज में जो कुछ मुद्दे हैं जिसपे मेरा ध्यान गया, अ, उसको मैं बार रख देता हूँ अपने आपके सामने। तो मूलतः यहाँ पे जो कल बात हुई थी 14वें पेज में, लास्ट में जो हमने बात की थी, जहाँ पे क्रिया और ब्रह्म दोनों के लक्षण के बारे में बताया था। और दोनों अलग अलग लक्षण के, एक क्रिया है तो एक क्रिया शून्य है। तो इस तरह से दो अलग अलग वास्तविकता, मूल वास्तविकताओं के रूप में दो अलग है और दोनों के लक्षण अलग है। अब 15वें पेज में उसके कंटिन्यू में बताया है कि जड़ जो वस्तु है या जड़ क्रिया जो है, उसका परिणाम होता है, परिवर्तन होता है उसमें, और परिपाक प्रत्यक्ष रूप से निकलता है। जबकि जो ब्रह्म है उसमें ये परिणाम परिवर्तन परिपाक नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें क्रिया नहीं होती बेसिक। तो एक ये पक्ष यहाँ पे रखा है। उसके बाद जब चैतन्य पक्ष की बात को यहाँ पे देखे, तो चैतन्य पक्ष में पूर्णता कैसे है, पूर्णता की ओर, जो उसका पूर्णता की ओर, या दूसरे शब्दों में कहे तो स्वतंत्रता के लिए क्या मार्ग दिया है, उसको यहाँ पे परिलक्षित किया है, बताया गया है। फिर फर्स्ट की स्थिति को अच्छे से बताया है वहाँ पे। और चैतन्य इकाई में जो आत्मा बुद्धि में जो मूलतः आत्मा बुद्धि से लेकर चित्त और वृत्ति तक जो मूलतः वस्तुएं घटती है, उस वस्तु को भी बताया है। कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि सत्यानुभव आत्मा में अनुभव एक वस्तु है, बोध बुद्धि में हो रहा है, मौलिकता के रूप में दिखाई दे रही, और ये अनुभव बोध सहज प्रतीति जो है तो चित्त में होती है, और ये अनुभव सहज चिंतन जो है उसका आभास वृत्ति में और भास मन में होता है। तो अनुभव से लेके भास की जो स्थितियां है वो मन से लेके आत्मा में होती है, जिसको मौलिकता के रूप में हम देख सकते हैं, वो यहाँ पे इंगित किया है। फिर अध्ययन क्रम में ज्ञान जो है, या ज्ञान पक्ष जो है, या ज्ञान अवस्था जिसको हम बोलते हैं मानव, उसकी महिमा को बताया गया है कि अध्ययन क्रम में क्या होता है। और ये जो अध्ययन क्रम में जो चलता है वो एक ज्ञान अवस्था का महिमा है, उसका एक विशेषता कहे, या उसको एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो होने की
जो गरिमा है वो यहाँ पे इंगित किया। फिर दो चीजें सामने आती है यहाँ पे जो अच्छे से मेरा ध्यान गया था। एक तो स्वागत क्रिया और आस्वादन क्रिया, दो क्रियाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है ना। तो जैसे आगे भी आया था, हमने कल भी देखा था, उसी के रेफरेंस में अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो इंद्रिय सापेक्ष जितनी भी क्रियाकलाप है वो आस्वादन क्रिया के रूप में आता है। और जो अनुभव के लिए जो क्रियाकलाप है, या अनुभव के लिए जो जीवन में क्रियाकलाप होता है वो बेसिकली स्वागत क्रिया के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये अनुभव के लिए स्वागत क्रिया जिम्मेदार है, या स्वागत क्रिया को देख सकते हैं। और जो शरीर या इंद्रिय के भोग पूर्वक जीने के अर्थ में आस्वादन क्रिया है, या भोग करने के अर्थ में आस्वादन क्रिया है, ये यहाँ पे अध्ययन में आता है। फिर इकाई के बारे में और व्यापक के बारे में जो सत्य है उस सत्य को यहाँ पे लिखा है। और बताया है कि उसी सत्य का तीन स्टेज में बेसिकली हमें अनुमान बनता है, फिर अनुमान से अध्ययन और अनुभव। इस क्रम में ये सत्य हमें पहले जिसको बोले हम वास्तव है, फिर प्रतीति होती है, और फिर वो सत्य का अनुभव होता है। तो इस तरह से वास्तविकताएं और व्यापक, वास्तविकता यानी प्रकृति और व्यापक जो सत्य है जिसमें वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और स्थिति सत्य, तीन सत्य के बारे में यहाँ पे बताया है, जो तीन क्रम में उदय होता है या उसके प्रयास मानव में ज्ञान अवस्था में उदय होता है। तो अनुमान, अध्ययन और अनुभव के बारे में यहाँ पे एक बात आई। फिर अ, दो चीजें शब्द के रूप में बताई है, लक्षण और लक्ष्य, जो बेसिकली आगे भी आएगा। तो ये इन दोनों के पक्ष में जैसे अनुमान कैसे उदय होता है या अनुमान कैसे बनता है, उसके रेफरेंस में होता है कि लक्षण और लक्ष्य के योग में एक अनुमान बनता है। और ज्ञान विवेक विज्ञान के प्रमाण है, प्रमाण, उसका प्रमाण ज्ञान विवेक विज्ञान है, जो अनुभव समाधान व प्रयोग के रूप में दिखाई पड़ता है। और कहने का तात्पर्य उस स्वरूप में वो दिखता है। फिर बताया है कि वस्तु स्थिति सत्य या वस्तु की स्थिति जो है वो सामायिक है, या वो सामायिक सत्य है, क्योंकि वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वो इकाई के साथ जुड़ा हुआ है, जो काल के साथ या उसके परिणाम के साथ वो परिवर्तित होता है। तो इसलिए वो सामयिक सत्य के रूप में बताया है। उसमें किस तरह से संगठन होता है वो भी प्रक्रिया है, तो उसके सिलसिले में भी देख सकते हैं। एक जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज इस पेज में ध्यान में आ रही है वो ये है कि जैसे स्वागत भाव जितना अधिक होता है उतनी जागृति की ओर गति ज्यादा होती है या बनती है। और भोग भोग में बेसिकली या आस्वादन में जितनी प्रवृत्ति ज्यादा होती है उतनी रास की ओर गति जाती है या रास की ओर गति बढ़ती है। तो स्वागत भाव और जो आस्वादन या स्वागत क्रिया और आस्वादन क्रिया है उसको यहाँ पे इस तरह से लास्ट में कंक्लूड किया है कि एक के बढ़ने से ये होता है, और दूसरी चीज के बढ़ने से या अधिक होने से उसका जो परिणाम आता है उसको बताया। और फिर 16वें पेज में जो बात आई है उसमें जो मूल वस्तु है कि आत्मा ही मध्यस्थ क्रिया के रूप में बताया, और उसी का जो आगे बेसिकली लक्षण आया था
और वो लक्षण क्या है उसको बताएं। आनंद अस्तित्व को अनुभव करके आनंद ही पाना या आनंद की अनुभूति ही उसका एक लक्षण के रूप में दिखाई पड़ता है। फिर जो लास्ट में दो चीजें जो अच्छे से ध्यान में आ रही है वो है मानव स्वरूप में जब कार्य व्यवहार विचार और अनुभव ये चार आयाम काल के रूप में प्रसिद्ध है और उसी के संदर्भ में उत्पादन व्यवहार विचार की उत्पादकता अनुभव की आशा एवं आकांक्षा में ही है। तो अ, अनुभव पूर्वक है ना, अनुभव पूर्वक ही उत्पादन व्यवसाय सॉरी उत्पादन यानी व्यवसाय व्यवहार और विचार में जो होनी चाहिए वो वस्तु ये आकांक्षाओं के रूप में बनती है। उससे पहले कहीं ना कहीं वो क्रियाकलाप में भ्रम बना रहता है क्योंकि वहां पे वो वस्तु के रूप में वो क्लैरिटी अनुभव के रूप में वो नहीं आया होता जानने के रूप में इसलिए। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में आती है या दिखाई पड़ती है वो है कि मानव जो है वो अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन करता है समान के साथ व्यवहार करता है और अपने से श्रेष्ठ जो है उसके सानिध्य पाके अनुभव करता है या करना चाहता है या करने के लिए बाध्य है। तो मानव अ, अपने धरातल पे ये चीजें उत्पादन व्यवहार और अनुभव के लिए प्रयासरत होता है हमेशा हमेशा के लिए या प्रयास करने के लिए वो बाध्य है दूसरे शब्दों में है उसकी यहाँ पे लास्ट में चर्चा करके ओके पूरा होता है। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय का समापन होता है। अब आगे अध्याय 3 की ओर चलते हैं। इसमें दो सूत्र शुरुआत में दिए है श्रम का छोड़ के विश्राम की भरोसा है और ब्रह्मानुभूति की पूर्ण विश्राम है। दूसरा प्रत्येक कर्म के स्फुरन के मूल में संस्कार है प्रत्येक कर्म संस्कारदायी। तो ये अध्याय में हम देखेंगे तो जो दो चीजें जो बेसिकली विकास क्रम से विकास होना है ना या जिसको हम विकास बोल रहे हैं तो विकास के बारे में कुछ चर्चा होगी। क्रिया और प्रकृति जड़ चैतन्य प्रकृति के बारे में भी चर्चा होगी। उसके बाद जो है जब चैतन्य प्रकृति का प्रकटन हो जाता है और जो जब वो मानव स्वरूप में विज्ञान अवस्था के स्वरूप में आता है तो उसमें संस्कार पक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें बेसिकली संस्कार जागृति के बाद जो रहते हैं वो और जागृति के पहले तो प्रवृत्ति में जो रहता है उससे उसका जो कार्य व्यवहार या जीने का तरीका है वो बहुत ही अफेक्ट रहता है या होता है। उसके बारे में एक पूरा विस्तार इस अध्याय में दिया है। इसको नंबर वन देखिए। तो पेज नंबर 18 शुरू करते हैं। तो एक शब्द आया है ना पहले ही लाइन में क्रिया समूह ही विराट है। तो यहाँ पे क्लियर करते विराट का तात्पर्य प्रकृति से। तो विराट यानी सत्ता या व्यापक या ब्रह्म के रूप में नहीं बताया है। क्रिया समूह को विराट संज्ञा दी है। क्रिया समूह यानी इकाइयों का जो समूह है जिससे जिसको ही हम दूसरे शब्दों में प्रकृति भी कहते हैं। तो प्रकृति को विराट के रूप में बताया है ना? और इकाइयाँ जो है और जो जैसे मैंने बताया था कि विकास के बारे में जो चर्चा है उसमें से एक बिंदु है कि इकाइयाँ है वो विकास के अंतरात्म वैविध्यता से रहित नहीं है यानी विकास होने तक उसमें चेंजेस होते रहते हैं इसलिए बहुत सारी
वैविध्यता इकाइयों में दिखते हैं। उसी वैविध्यता के क्रम में इतने सारे प्रजाति जड़ प्रकृति में दिखाई देती है। और वो असंख्य है। कहने का मतलब वो बहुत सारी अ, वस्तु के रूप में। फिर दूसरी चीज यहाँ पे बता रहेगा कि अगेन व्यापक सत्ता के बारे में और प्रकृति के बारे में एक चीज बताई है कि प्रकृति और जो व्यापक सत्ता है या क्रम, जिसको हम बोलते हैं क्रम में व्यापक, ये लक्षण, दोनों के जो लक्षण है उस लक्षण के बारे में बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म व्यापक और स्थिर है। उसमें कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं है, इसलिए उसमें तरंग नहीं है, कंपन नहीं है, स्पंदन नहीं है, गति नहीं है। और वो पारगामी है। और बेसिकली क्रियाएं न होने के कारण वो अपरिणामी भी है। ये इसको व्यापकता या ब्रह्म के लक्षण के रूप में बताया है। तो ऊपर प्रकृति के लक्षण के बारे में बताया कि प्रकृति कैसी, तो अनंत है, विराट है ना, वो क्रिया सहित है। तो उसमें इसलिए उसमें वैविध्यता के साथ फिर जो एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में आ रही है दोनों के लक्षण के रूप में ये भी बताया है कि ये जो ब्रह्म है वो बेसिकली निराकार है। कहने का मतलब वो असीम है, फैला हुआ है, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है ना। अ, और एक दूसरी चीज बहुत बढ़िया यहाँ पे जो यह आकर्षण करने योग्य है वो है संकल्प विकल्प नहीं है व्यापक में। या ब्रह्म वस्तु में संकल्प विकल्प नहीं है। अब ये संकल्प को परंपरा के रूप में यहाँ पे शब्द के रूप में बताया है, क्योंकि परंपरा में एक वाक्य है। जैसे क्या, परंपरा में जिसको बोले कि एक स्टेटमेंट दिया है कि ब्रह्म ही ब्रह्म संकल्प से ही पूरी जो सृष्टि है या सृष्टि या जगत जो है उसका अस्तित्व है ना, उसके संकल्प से है, ऐसा एक आता है परंपरा। तो उसको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि वो क्रिया शून्य वास्तविकता है, इसलिए उसमें संकल्प विकल्प नाम की वस्तु है या वो घटना नहीं घटती। तो ब्रह्म संकल्प से जो सृष्टि या प्रकृति होने की जो परंपरा में बात है उसको क्लियर करते हुए यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। फिर जो चीज इस पेज में आती है वो ये बता रहे हैं कि ये संकल्प के कारण या व्यापक ब्रह्म के संकल्प के कारण सृष्टि नहीं है, बल्कि संपृक्तता वश चार अवस्था का प्रकटन है। ये संकल्प से होने वाली क्रिया नहीं है, ये संपृक्तता है या व्यापक वस्तु में ब्रह्म में ये जड़ और चैतन्य का यह द्वितीय की विधि है। उस कारण से बेसिकली जो प्रकटन इनका एक छोटे से छोटे परमाणु से लेकर चार अवस्था तक का प्रकटन है, जिसमें फिर गति है, स्पंदन है, कंपन है, तरंग है, यानी इन शॉर्ट क्रिया। तो ये चीज यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, जो थोड़ी परंपरा से भिन्न जा रही है या उसके विकल्प के रूप में यहाँ पे एक नए अनुसंधान के रूप में दिखाई दे। फिर जो ये क्रिया समूह है ना, क्रिया समूह यानी कि बेसिकली प्रकृति जो विराट के रूप में है, वो क्रिया समूह बेसिकली ब्रह्म में संपृक्त दो तीन बात के आधार पर। और फिर जो अनुभव की जो क्रिया है या चैतन्य इकाई में अनुभव होने वाली जो क्रिया है वो अनुभव बेसिकली हम देखेंगे तो वर्तमान में सिद्ध होता है या वर्तमान में ही उसका उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है।
क्योंकि अनुभव के रेफरेंस में भूतकाल और भविष्य काल का बेसिकली अनुमान होता है ना? और अनुमान होता है यानी जैसे एक एग्जांपल से उसको देख सकते हैं कि ये प्रकृति कब से होगी, है ना, या पहला परमाणु कब बना होगा, फिर आगे क्या हो सकता है। तो भूतकाल और भविष्य में ये जो सहअस्तित्व है उसका अनुमान बन सकता है, लेकिन वो वस्तु के रूप में तो वर्तमान में ही अनुभव उसका किया जा सकता है। अब फिर अनुमान को बताया है कि अनुमान दो भेद से या दो प्रकार से है। एक तो साधारण अनुमान हो सकता है या निराधार अनुमान हो सकता है। तो साधारण अनुमान का मतलब है जो नियम पूर्वक, प्रक्रिया पूर्वक, लक्षण पूर्वक जो अनुमान बनता है वो साधा है, उसका कोई आधार नियम है यानी कोई आधार है। नियम पूर्वक कोई प्रक्रिया हो रही है और प्रक्रिया के रूप में जो लक्षण दिख रहे हैं वो चाहे जड़ में हो, चेतन में हो और अस्तित्व में उसका प्रकटन हो, तो ये जैसा अनुमान है वो साधारण अनुमान बताया है। उसके अलावा जितने भी अनुमान है वो सब निराधार अनुमान की श्रेणी में यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये 18 नंबर पेज पे जो बात रखी गई है इसमें मेरा ध्यान गया, ये मैंने रखा। अब आगे 19 नंबर के पेज पर हम देखेंगे। तो एक दूसरी चीज यहाँ पे जो आ रही है वो है प्राप्त और प्राप्य की बात यहाँ पे हो रही है। तो क्रम में है, जैसे उसी के संदर्भ में जैसे प्राप्त को हम ब्रह्म कहते हैं और जो प्राप्य है वो जैसे उपलब्धि, जिसको हम बेसिकली जैसे गठन पूर्ण परमाणु प्राप्य है, शरीर प्राप्य है, यानी इनका यह प्राप्य के रूप में इंगित करते हैं। तो स्टेटमेंट है बढ़िया सा, यहाँ पे लिखा है कि प्राप्त है उसमें से अनुभूति होती है और प्राप्य की उपलब्धि प्रसिद्ध है। तो उपलब्धि के रूप में प्राप्य वास्तविकता है और अनुभूति के रूप में प्राप्त वास्तविकता है। तो प्राप्त व्यापक वस्तु या ब्रह्म पूर्ण और प्राप्य इकाई। तो जो वैसे जो बात यहाँ से चली थी पिछले पेज में, जो विराट का यह विराट है या प्रकृति है, तो बेसिकली वो क्रिया का समूह है ना। प्रकृति बोले तो क्रियाओं का समूह। तो किसी भी एक इकाई को अगर हम लेते हैं तो वो विराट का ही अंश है ना? यानी विराट का अंश है यानी क्रिया समूह का अंश है, इसलिए वो बेसिकली क्रिया समूह के संकेत को ग्रहण करते हुए वो प्रवृत्ति कर रही। तो जो भेद है परंपरा में इसको देखेंगे तो ब्रह्म का अंश आत्मा को बताया है ना। तो उससे अलग होता है, जैसे एक बात आती है ब्रह्म से आत्मा विलय, विलय होता है ब्रह्म में और अलग होता है, ये चीज आ रही। तो ब्रह्म का आत्मा या इकाई अंश है, ऐसी एक बात आई है। यहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं कि जो भी इकाई है, चाहे वो चैतन्य इकाई हो या जड़ इकाई हो, वो इकाई का जो समूह है अनंत इकाइयों के समूह का ही एक अंश है। तो वो इकाई से ही है या इकाई में से ही कोई एक है, वो व्यापक में से नहीं बना। Basically। तो ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना, यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना। तो सर, जो परंपरा बदला है उससे जो नए विकल्प के रूप में ध्यान देने लायक चीज़। हाँ, फिर जो मैंने बताया था जो आगे बात भी आई थी आरंभ के बारे में और साधार और निराधार अनुमान के बारे में। तो उसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो ब्रह्म है या प्रकृति है, दोनों, यानी क्रिया शून्य वास्तविकता और क्रियाशील वास्तविकता, दोनों का आरंभ कब हुआ उसका प्रमाण नहीं मिलता। वो कहाँ तक है
या उसको ऐसे ही कहना बनता है जैसे एक अनंत है इकाइया और एक असीम है जिसको व्यापक बोलते हैं। तो आरंभ का कोई प्रमाण नहीं है। उसको अगर समझना है या जानना है तो वर्तमान में ही वो प्रकाशित होता है। तो वर्तमान में ही उसको फील किया जा सकता है, वर्तमान में ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आगे आया था अनुभव वर्तमान में है, नहीं कि अनुमान से भूतकाल या भविष्य एक संदर्भ। तो ये साधारण अनुमान के रेफरेंस में इसको देख सकते हैं। फिर निराधार अनुमान के बारे में भी बात आई है कि निराधार अनुमान जो है उसमें बेसिकली वो योजना बद्ध विधि से या आधार से कुछ निष्कर्ष या कुछ सोच निकल के नहीं आती, तो इसलिए उसको मूलतः निराधार अनुमान भी बताया। यही निराधार अनुमान एक समय के बाद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे ध्यान में आई। निराधार अनुमान ही कोई योगवश वातावरण मिलने से साधारण अनुमान की ओर गति करता है या साधारण अनुमान की ओर चलता है। जैसे भ्रमित अवस्था में जितना भी अनुमान लगता है वो हम किस तरह से लगाते हैं, तो स्वाभाविक चीज है वो बेसिकली मान्यतावश जो अनुमान लगता है, और वो मान्यता में बेसिकली कोई ठोस आधार नहीं रहता है ना, तो वो निराधार अनुमान ही रहता है एक तरह से। फिर योग संयोग बस हमारे पास प्रस्ताव आता है या कोई समझ की वस्तु हमारे पास आती है, तो हमारा अनुमान पुष्ट होता है, यानी साधारण अनुमान की ओर गति करता है। तो निराधार से साधार की ओर गति को यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पेज में, उसके बारे में जो चर्चा। फिर जो दूसरी चीज यहाँ पे आती है, ज्ञान अवस्था में जो बेसिकली शब्द है, वाक्य है, छंद है, सूत्र है, वो क्या है उसके बारे में बताया है। तो बताया है कि वो क्रिया का वर्णन करने के लिए सहायक टूल्स है। बेसिकली जो भी सूत्र, छंद, वाक्य, शब्द है वो एक टूल के रूप में काम करता है। और ये टूल जो है वो ज्ञानावस्था को अनुभूति हो जाए या अनुभव हो जाए, उसके लिए इन उपदेश पूर्वक इंगित करने के लिए सहायक हो। जैसे हमने पहले भी अध्याय 1 में भी देखा था कि ये भाषा, शब्द, वाक्य, छंद, सूत्र यानी इन शॉर्ट भाषा जो है वो पूर्णतः ब्रह्म को नहीं बता सकता, लेकिन उसकी कुछ व्याख्या कर सकता है ना। तो उसमें उपदेश रूप में, है ना, उपाय पूर्वक जो श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ मानव है जिसने अनुभव किया रहता है उसको इंगित कराता है। जैसे ये लिटरेचर हो गया है ना अपने पास में, ये एक किताब के रूप में आया, तो ये चीज यहाँ पे जानी जाती है। फिर ब्रह्म की जो लक्षण है या ब्रह्म का जो लक्षण है, व्यापकता और पारदर्शिता, उसका जीवन में या ज्ञानावस्था में देखे तो मन से लेके आत्मा तक उसका प्रभाव बना रहता है। वो प्रभावित करता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव बना रहता है, और वो प्रभाव बेसिकली भास, आकाश, बोध और अल्टीमेटली प्रभाव खत्म होते अनुभव के रूप में वो स्थिर है। तो ये कैसे होता है, जैसे किसी ज्ञान अवस्था में, किसी चैतन्य इकाई में भास कब होगा, आभास कब होगा, या हम जिसको बोलते हैं कि बोध प्रतीति कब होगा, वो उस इकाई की योग्यता, पात्रता और क्षमता पे आधार है। किसी की भास की स्थिति हो सकती है, किसी की आभास की स्थिति हो सकती है ना? किसी में प्रतीति या बोध की स्थिति हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कितनी योग्यता, पात्रता, क्षमता
वर्तमान में उस चैतन्य इकाई की नहीं। फिर जो बताया है कि जितनी भी इकाइयां है उसका मूल आधार तो ब्रह्म ही है, यह व्यापक ही है। और यही बेसिकली जो मूल आधार है उसमें संपृक्तावस, तो संपृक्तावस कहे तो उसमें डूबे भीगे डूबे होने के कारण उसमें प्रेरणा पाने की और प्रदान करने की स्थिति बनती है। ये प्रेरणा देने की स्थिति नहीं है, इसलिए बताया है कि संकल्प नहीं है। इससे तो यहाँ पे बात आती है, संकल्प जैसी वस्तु ब्रह्म में नहीं है। वो बेसिकली संतृप्तावस इकाई में वो प्रेरणा प्राप्त रहती, संकल्प विकल्प नहीं हो। ठीक है। फिर आगे जो ध्यान में आता है, ये जो प्रेरणा रहती है वो संपृक्तावश है, इसलिए वो बेसिकली नियंत्रित है। व्यापक में संपृक्तावश जो प्रकृति है वो नियंत्रित है। और नियंत्रण को फिर फैलाया है या नियंत्रण को फिर बताया है कि नियंत्रित है उसका मतलब है ब्रह्म में डूबा भीगा घिरा होने के कारण क्रिया जो है या इकाई जो है वो उससे बाहर निकल नहीं सकती और उसमें ही बनी रहती है संतृप्त अवस्था। ये नियंत्रण का एक आधार है। तो अ, क्रिया या इकाई जो है वो सीमित रूप में रहती है, वो सभी ओर से व्यापक में डूबी रहती है, डूबी रहती है, डूबी रहती है। इसको आश्लिष्ट संलिष्ट या संतृप्त भी कहा है। और ये संपृक्तता ही बेसिकली नियंत्रण है, और नियंत्रण की प्रेरणा के रूप में काम करता है, ज्ञान के रूप में काम। ये प्रेरणा जो है वो ज्ञान के अर्थ में तो काम है। ये यहाँ पे 19 नंबर पेज है। अ, मूल वस्तु या वस्तु के रूप में चर्चा में है। अ, फिर आगे देखिए 20 नंबर के पेज में। तो 20 नंबर के पेज में कुछ बिंदु है जो सेट कर लेता हूँ आपके सामने, और जो कुछ ध्यान में आए। यहाँ पे ज्ञानावस्था और कर्म के बारे में चर्चा की है ना। तो ज्ञानावस्था का जो लक्षण है, जो रोल है, उसके बारे में, और के साथ व्यापक वस्तु का जो जुड़ाव है या व्यापक वस्तु में संपृक्तता जो लक्षण है उसके बारे में बताया। तो अ, ब्रह्म में और होने मात्रा से, यानी ब्रह्म में व्यापक वस्तु में चैतन्य इकाई भी देवी है, दिव्य है, गिरी है, इसलिए वो जागृति की ओर गतिशील है। अब अ, उसका प्रमाण किस तरह से दिखेगा या किस तरह से है, उसमें बताया है कि ये जो ज्ञान है, जो हम चैतन्य इकाई के रेफरेंस में देखते हैं, तो वो जो ज्ञान है वही ब्रह्म स्वरूप में है, या वो ज्ञान ब्रह्म का ही है। और दूसरे शब्द में कहे तो वो अस्तित्व का ही है। ब्रह्म को ही व्यापक के रूप में बताया है। फिर व्यापक में ही हर इकाई विधि 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 होने के कारण नियंत्रण के रूप में बताया है। ये नियंत्रण ही प्रेरणा के स्वरूप में है। और प्रेरणा के रूप में देखेंगे तो इकाई में नियम, न्याय, धर्म, सत्य। और नियम, न्याय, धर्म, सत्य से प्रेम अनुभूति, और ये प्रेम अनुभूति जागरूक जीवन में, और जागरूक जीवन आनंद अनुभूति सहित ब्रह्मानुभूति करता है। और यही ब्रह्म है, और ब्रह्म वापस ज्ञान है। तो एक साइकिल जो है या एक पूरा सर्कल जो है वो यहाँ पे बता रहे थे। ब्रह्म और
ज्ञान अवस्था की इकाई चैतन्य इकाई के संदर्भ में। फिर जो दूसरी चीज आती है कि जो बात यहाँ पे चली थी, नियंत्रण। तो ब्रह्म में जो नियंत्रित है उसके कारण वो अभ्युदयशील है। अभ्युदयशील का मतलब है हर अवस्था में जो प्रकट है ना। तो जैसे देखेंगे तो पदार्थ अवस्था में संगठन विघटन जो हो रहा है उसके मूल में व्यापक वस्तु का रहे, और वो ऊर्जा का रहे। फिर ये प्राण अवस्था में जो स्पंदन है वो जो क्वालिटी है वो भी व्यापक वस्तु का प्रकटन है। जीव अवस्था में जो जीने की आशा मिलता है, और ज्ञान अवस्था में जो सुखपूर्वक जीने की आशा या सुखी होने के लिए जो प्रयास है, कि बेसिकली सर्वतोमुखी समाधान के लिए जो प्रयास है वो वो ये नियंत्रण के कारण है, या नियंत्रण की प्रेरणा के कारण है। ये भी भाषा यूज यहाँ पे की है। ठीक। आगे जो बात आई है कि जो जिसको हम समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व बोलते हैं उसकी अनुभूति होती है, और वो अनुभूति की निरंतरता बनी। उसी निरंतरता को आनंद के रूप में मानव पाता है, या आनंद अनुभूति के रूप में पाता है। और ये आनंद अनुभूति होने के बाद या ब्रह्मानुभूति होने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रहता। ये जो मानव में ये स्थिति का बनना होता है उसको दिव्य पद या दिव्य मानव पद से इंगित किया जा सकता है, या करा है यहाँ पे। तो वहां तक एक मानव का प्रयास रहता है। प्रमित से फिर मानव होना, मानव से फिर देव मानव, और देव मानव से फिर देव मानव। ये चीज यहाँ पे आती है ध्यान में। उसके बाद जो वस्तु इस पेज में सुंदर के रूप में ध्यान में आती है वो ये है कि जड़ प्रकृति में भी आस्वादन है ना। जैसे हमने पहले भी देखा था, यानी पांच इंद्रियों से होने वाला आस्वादन, जड़ प्रकृति के आस्वादन से जिस लक्ष्य को लेके ज्ञान अवस्था चल रही है, आनंद अनुभूति या सुख पाने की, वो उसकी निरंतरता नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपने आप में सामयिक है, जड़ प्रकृति है ना। तो जड़ प्रकृति के आस्वादन से वो सुख नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्म वो भासता है। तो ब्रह्म होने के कारण वो भासता है, और वो सुख की निरंतरता नहीं रहती, इसलिए श्रम लगता है बेसिकली। तो श्रम लगता है, तो श्रम लगने से वो फिर अपने में दूसरा एक बनता है कि विश्राम पाया जाए। तो श्रम उसके रेफरेंस में बताया कि जो पूर्ण विश्राम की स्थिति है वही सर्वतोमुखी समाधान की स्थिति है। और वो बेसिकली आस्वादन से या जड़ प्रकृति के आस्वादन से नहीं होता, वो व्यापक की अनुभूति से, स्वागत क्रिया से वो संभव। वहां तक अगर नहीं पहुंचे वहां तक श्रम रहता। तो ये चीज भी यहाँ पे बताई गई है। फिर जो ब्रह्म है उसका जो स्वरूप है, उसका जो लक्षण है, उसको वापस से यहाँ पे इंगित किया है। कैसा है? नित्य सत्य व्यापक है, आनंद स्वरूप है, पूर्ण इस स्वरूप में पूरे ब्रह्म को ब्रह्म के लक्षण को बताते हैं। फिर जो अ, बात आई थी, ये ब्रह्म के लक्षण को हम शब्द में सिर्फ निरूपित कर सकते हैं, है ना। उसकी अनुभूति अलग वस्तु है ना, और अनुभूति ज्ञान अवस्था करती है। तो प्रकृति की ज्ञान अवस्था या चैतन्य इकाई, ये ब्रह्म का जो निरूपण यहाँ पे किया है शब्द के रूप में, इसको अनुभव कर। फिर जो अंत में, इस पेज के अंत में जो बात रखी है उसमें क्रिया और इकाई का जो सानिध्य है वो सहवास के रूप में बताया। तो क्रिया के रूप में और इकाई के रूप में सानिध्य और सहवास प्रसिद्ध होता है। इसको अगर देखेंगे तो सानिध्य क्रिया में
और इकाई में पूरी इकाई जो है वो सहवास से ही प्रसिद्ध है। कैसे? तो देखेंगे तो इकाई जब शब्द बोलते हैं ना, दो चीज है। एक तो क्रिया है, तो क्रिया परमाणु अंश को भी क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया के क्यों है? क्योंकि वो व्यापक में संपूर्ण। फिर इकाई कब बोलते हैं? जो पहली इकाई है, वो पहली इकाई बेसिकली दो अंशों का परमाणु। तो दो अंशों का परमाणु, ये जो इकाई है, वो दो अंशों के सहवास से जानी जाती है। इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, क्रिया और इकाइयों का सानिध्य एवं सहवास कैसे। फिर वह विरोध अथवा निर्विरोध पूर्वक स्वागत एवं आस्वादन भाव सहित आशा आकांक्षा तथा इच्छा के रूप में मानव में प्रसिद्ध है। फिर वो मानव में किस तरह से प्रसिद्ध है, उसको बताए। तो अब मानव में जीवन क्रिया है ना, जीवन क्रिया से फिर जीवन और शरीर का सहवास या उसका क्रियाकलाप, और उस क्रियाकलाप के फलन में जहाँ जहाँ पे हार्मनी है, वहाँ वहाँ पे निर्विरोध स्थिति बनी रहती है। स्वागत भाव बना रहता है। जहाँ जहाँ पे हार्मनी नहीं है, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे मनोवृत्ति के बीच में अंतर विरोध होता है, तो वहाँ पे विरोध का प्रदर्शन, या वहाँ पे इस हर में असंगीत में न होने के कारण विरोध प्रदर्शन, तो मानव के रूप में ये जो दिखाई देता है, इसको अ, सहवास और सानिध्य के रूप में जो प्रसिद्ध है, एक दूसरे के सापेक्ष में, उसको बताएं। तो सहवास बेसिकली आस्वादन के रूप में है, जो आस्वादन क्रिया के स्वरूप में प्रकट होता है मानव में। और सानिध्य है, वो स्वागत क्रिया के रूप में प्रसिद्ध होता है। तो जो क्रिया है वही सहवास के रूप में है मूल है। लेकिन इस तरह से इसको हम देख सकते। ठीक। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 21, 21वें पेज की ओर। 21वें पेज में जो स्टार्टिंग में ही तीन इम्पोर्टेंट बात आई है। जो परंपरा से जो शब्द हम जानते हैं, परमात्मा एक शब्द है, उसको यहाँ पे बताया गया है इस पेज में। जो नई बात आई है कि जो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं या व्यापक कहते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा को बेसिकली परंपरा में सत्ता के रूप में भी बताया है, इसलिए उसी को पूर्ण सत्ता भी कहें। तो ब्रह्म ही परमात्मा है। अब परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि वो आत्म आत्मा जो है, यानी चैतन्य इकाई, इस सबसे सूक्ष्मतम अ, इकाई जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो आत्मा से भी श्रेष्ठ है ना। या भाषा के रूप में बता रहा हूँ, या आत्मा से भी सूक्ष्म वास्तविकता है, या आत्मा के लिए भी अभिष्ट है, इसलिए उसको परमात्मा ब्रह्म को संज्ञा से या परमात्मा शब्द से मिला। तो ये चीज फिर बेसिकली इकाई और व्यापक, और जिसको यहाँ पे इकाई और परमात्मा बोल रहे हैं, उसका एक लक्षण बताया गया है। उस लक्षण के बाद अ, जैसे ज्ञान अवस्था में क्या होता है, और उसमें क्या मूलभूत प्रयास हो रहा है परमाणु या सॉरी परमात्मा अनुभव करने के लिए, या परमात्मा अनुभव कैसे करता है, उसको दूसरे शब्द में बताना। मानवीयता, अति मानवीयता के लिए जो प्रयासरत है, और प्रयासरत होने के बाद एक समय पे वो परमात्मा का अनुभव कर लेता है, या फिर व्यापक का अनुभव कर लेता है, ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। तो ये अनुभव बेसिकली ज्ञानात्मा या ज्ञान अवस्था की जो चैतन्य इकाई है उसमें ही होता है। क्योंकि वो बेसिकली उसके लिए उसमें एक मौलिकता है। क्या मौलिकता है?
उसमें आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाण तक की मौलिकता है, जबकि जीवात्मा में वो मौलिकता नहीं है। जीवात्मा में आशा तक वो सीमित। तो परमात्मानुभूति या परमात्मा अनुभव ज्ञान अवस्था की वास्तविकता, ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई भी कर सकते। फिर और आगे रेफरेंस में जो बात आई है वो जैसे हमने अभी देखा कि ये प्रयास पूर्वक मानवीयता और अतिमानवीयता तक पहुंचता है। उससे पहले ये अमानवीयता में ही रहता है। तो अमानवीयता का जो लक्षण है उसको बताया है, और फिर मानव और अमानवीयता में जो क्रियाकलाप है मानव का, उसको बताया। तो भ्रम के कारण या अमानवीयता बस उसमें जो हो रहा है वो है ना, ह्रास अ, की और गति, ये जो क्रियाकलाप है उसको इंगित किया। फिर जो एक जो इम्पोर्टेंट पक्ष यहाँ पे जो लगा है ना, कि जो ज्ञानात्मा है वो भ्रम बस शरीर, खुद को शरीर मानता है, इसलिए शरीर को छोड़ने का या मृत्यु का उसमें भय बना रहता है, जिसको वो सुख या दुख के रूप में पहचानता है, स्वरूप और कुरूप के रूप में पहचान। तो शरीर छोड़ने के पर्यंत है ना, जैसे इस शरीर यात्रा में जब ज्ञानात्मा या ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई जब शरीर छोड़ता है, तो ये आधार पे निष्कर्ष बनते हैं, फिर वो अपना जो शरीर है वो छोड़ता है। तो कौन से आधार है? सुख और दुख और स्वरूप और गुण, ये प्रभाव जो है उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकालता है। इसको बहुत बढ़िया यह शब्द प्रयोग किया है, स्व प्रभावीकरण बोला है। ये जो स्वरूप स्वरूप या सुख दुख का जो निष्कर्ष निकलता है शरीर छोड़ने के पहले, वो यही निष्कर्ष जो है वो नए शरीर यात्रा के लिए परिपाक के रूप में बना रहे। ये परिपाक शब्द है, काफी जगह हम आप देखेंगे तो परिपाक बेसिकली संस्कार पक्ष को कह रहे हैं ना, संस्कार या प्रवृत्ति को परिपाक करना। तो ये जो निष्कर्ष निकलते हैं सुखी होने का, दुखी होने का, या सुखी हुआ दुखी हुआ, या फिर ये शरीर स्वरूप या कुरूप के रूप में जो पहचान रहा है, उसके आधार पे नए अ, या नई शरीर यात्रा लेने के लिए वो संस्कार के रूप में दिखाई दे रहा है, प्रक्रिया के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मृत्यु के समय जो निष्कर्ष निकलता है वो आगे की यात्रा के लिए सहायक होता है। तो एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा तक जो घटना घटी है, जो प्रक्रिया होती है, वो उसके बारे में यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया। इसलिए ये बहुत मुझे अच्छा लगा। स्व प्रभावीकरण, जैसे स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया। तो अब स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया है उसको फिर विस्तार से तात्विक स्वरूप में बताया है कि स्व प्रभावीकरण में मूलतः होता क्या है। तो जो चैतन्य इकाई के जो साधन है मजबूत बुद्धि, वही साधन अंतर नियोजन पूर्वक ये निष्कर्ष उसमें बनता है। इस शरीर यात्रा में सुखी हुआ या दुखी हुआ, और जो अपेक्षाएं थे वो पूरी हुई या नहीं हुई, इस तरह से। फिर बताया है कि अ, स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया की जो पुष्टि होती है वो भी अपने आप में बढ़िया चीज है, क्योंकि मानव है ना वो दूसरे देह त्याग को देखता है, यानी वो घटना वो क्रिया को देखता है। ये घटना और क्रिया को देखते हुए उसमें ये स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया पुष्ट होती है। इसको आप देखेंगे तो इसको हम आपने देखा होगा सिर्फ परंपरा में या प्रचलन में एक स्मशान वैराग्य नाम की घटना घटती है ना। कोई आदमी की मृत्यु होती है और वो कोई व्यक्ति उसको स्मशान में या उसका देह या वो देह को प्रकृति में रखने के लिए जब जाता है, जिससे उसको अग्नि संस्कार या दफन विधि में जब जाता है, उस समय उसमें इंट्रोस्पेक्शन होता ही है।
और वो जो इंट्रोस्पेक्शन होता है उसको स्मशान वैराग्य भी बोलते हैं। और यहाँ पे जिसको स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया में पुष्टि के लिए ये होता है, मूल्यांकन करते हैं। बहुत ही इसको बोले सामान्य भाषा में कहें तो हर आदमी मूल्यांकन करता है, मृत्यु पर भी। अब ये जो स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया से जो परिपाक बनता है, जिसको मैंने बताया कि संस्कार है, वो संस्कार का प्रभाव तो उसके मानसिकता में या उसके प्रवृत्ति में स्थिर हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और वो तात्पर्य से व्यक्त होता है, ऐसा बताया। तो तात्पर्य का मतलब ही है अमानवीयता पूर्वक व्यक्त होता है, या फिर मानवीयता पूर्वक व्यक्त होता है, या फिर अति मानवीयता पूर्वक। तो ये चीज संस्कार के प्रभाव का फैलाव है ना। तो अमानवीयता में वो कुसंस्कार या प्रवृत्ति के रूप में व्यक्त होता है, मानवीयता में संस्कार बनते हैं, फिर अति मानवीयता में वो संस्कार पूर्ण होते हैं। अब ये संस्कार कैसे बनते हैं वो फिर लास्ट में बताया है कि कर्म करते हुए ये संस्कार बनते हैं। तो प्रत्येक कर्म के अंत में एक संस्कार देखेंगे तो संस्कार का पुट रहता है। जैसे कोई व्यक्ति गलती करता है, जैसे अमानवीयता से जीता है, तो उसके बेस में भी कोई पुट है ना। इसका मतलब है हर कर्म संस्कार दायी ही है। उसी को तात्विक रूप में बोलते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया व परिपाक प्रसिद्ध है। तो जैसे संस्कार के आधार पे कुछ क्रिया की या जीने का प्रयत्न किया, उसका कोई फल परिणाम आया, उससे वापिस संस्कार पुष्ट हुआ या चेंज हुआ, प्रवृत्ति चेंज हुई, जिसको हम बोलते हैं। तो प्रत्येक इकाई कुछ न कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म से वो प्रवृत्ति का परिमार्जन होता है, और प्रवृत्ति के परिमार्जन को संस्कार पक्ष का। तो ये 21 नंबर के पेज पे बात आई। तो समय वैसे हो चुका है, तो यहाँ तक रखो आज। ठीक रहा पत्र। जी भैया, बहुत बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता हो गई। जी। इसमें अगर कोई किसी को कुछ पूछना है या कुछ बात रखनी है तो कर सकते हैं, भी 2-5 मिनट ले सकते हैं, कोई बात। हाँ दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया पेज नंबर 16 में जी। ये जो लाइन है, आत्मा कारण मध्यस्थ क्रिया है, अस्तित्व आनंद ही उसका आद्यांतिक लक्षण है। तो जी। यहाँ जो अस्तित्व वाली बात हो रही है, ये जो बुद्धि में क्रिया होती है वो वाला अस्तित्व वाली बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे जो अस्तित्व की बात हो रही है वो बेसिकली धर्म के रेफरेंस में बताया गया है, इस लाइन में, है ना हम्म, दीदी। मैं मिस कर जैसे दी भैया, और किसके रेफरेंस में? धर्म धर्म, धर्म। हाँ, ठीक। धर्म के रेफरेंस में होता है, हम्म, इसलिए उसको जोड़ा है अस्तित्व एवं आनंद की, आनंद ही उसका अध्ययन लक्ष्य है। क्योंकि ये बेसिकली उसका धर्म है, उसको पहचानना, अस्तित्व को या हम्म, अस्तित्व को समझना। उस रेफरेंस से यहाँ पे अस्तित्व शब्द का प्रयोग किया। मुझे ऐसा लगा वो जो बुद्धि में क्रिया होती है ना, हाँ आनंद ही अस्तित्व, हाँ हाँ हाँ, उस संबंध में बुद्धि है। में जो मनोविज्ञान में जो अस्तित्व क्रिया है हाँ उसकी हाँ बात कर रहे हैं हाँ, ना। उसकी हाँ बात हो रहा है ना, हाँ, हाँ 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 हाँ। उस बारे में हाँ, बात हो रही तो वो है। जो है वो यही जो धर्म का, जो अस्तित्व का जो आत्मा में अनुभव होता है, उसी का हम्म, प्रभाव फिर बुद्धि में इसी अस्तित्व के रूप में दिखता है हाँ। ना। जैसे देखेंगे तो आत्मा में कोई सिर्फ वो उसकी जो मौलिकता है वो है आनंद की अनुभूति करना या अनुभव करना। उसका वो हम्म, जो आनंद की अनुभूति हुई या वो आनंद उसमें जो स्थिर हुआ, उसकी समझ हम्म, तो बुद्धि में ही बनती है। यानी अस्तित्व है, ये समझ बुद्धि बुद्धि में आती है, इसलिए वो बुद्धि में हम्म। लिखी वहां पे, है ना। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। और कोई
बात को तो बता सकते हैं तो फिर यहाँ पर रख सकते हैं। धन्यवाद भैया। आज के प्रस्तुति के लिए आपका आभार सभी की ओर से। और आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभ कामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। जी बिल्कुल। सभी कल को फिर नमस्ते। हाँ हाँ, सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते दीदी भैया। नमस्ते सभी को भैया जी, नमस्ते धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।